Hi everyone, this is your boy Titan and welcome to another lecture of close test जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जितने भी वर्ड्स उनकी वोकेबलरी एंड पूरा का पूरा पोस्टमार्टम चिथड़े उड़ा देंगे क्लोज टेस्ट के, क्योंकि जो लेवल होता है समझने का वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि हमको सीधा जाके घुसना नहीं होता है, पहले उसको डिकोड करेंगे क्या चीज़ बताई है। एंड इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके चेक करो। वहाँ पे मैंने तरीका बताया कि स्किमिंग करनी होती है पहले क्या करनी होती है, स्किमिंग। स्किमिंग नहीं पता है तो पिछले लेक्चर में जाके पता करो कि क्या होती है स्किमिंग, क्योंकि स्किमिंग के बिना बहुत मतलब स्किमिंग अगर तुमको आ गई तो तुमको पता चल जाएगा कि जो क्लोज टेस्ट है वो किसके बारे में पूछा है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जाओ पहले वो वाली वीडियो चेक करो अगर तुमको पता है। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्लोज टेस्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट रहता है जो हमारा क्लोज टेस्ट सोल्व करने का, वो रहता है हमारा स्किम करने का, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है ताकि आइडिया लग जाए कि जो क्लोज टेस्ट है वो किसके बारे में पूछा है। तो स्किम करते हैं। द फूड इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 26% ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड विल बी वन ऑफ द ग्रोथ एरियाज इन ईयर्स अहेड. This has given blank to international trade, but has also increased the responsibility to achieve the appropriate level of in terms of sanitary and phytosanitary protection. Further, the Indian Food Safety and Standards Act of 2006 reflects a major shift in food laws and seeks to provide greater consumer protection by blank the safety and wholesomeness of food at all stages of the food chain. दिस चेंजिंग सिनेरियो हैज वाइडन द स्कोप एंड करियर ऑप्शंस इन दिस एरिया. यानी कि हमको पता चला कि फूड इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है, उस फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया है, और जो इंडियन फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है उसके बारे में कुछ बताया है कि वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इतना हमको पता चला है. अब सेकेंड पार्ट हम करते हैं कि जो ब्लैंक पहले वाला उसको फिल करने की कोशिश करते हैं. तो ये वाला जो एरिया है ये कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ तक, ये वाला ये पार्ट यहाँ तक आ रहा है. ठीक है, अब मैं करूंगा एक्सप्लेन आप लोगों को पूरा का पूरा. ठीक है, तो बोला हमको द फूड इंडस्ट्री इन इंडिया. तो ये जो फूड इंडस्ट्री है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है. ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो है. एंड ये सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर आएगी. अकाउंट्स, अकाउंट्स यहाँ पे हमारी वर्ब है. फॉर अबाउट 26%, यानी कि जो इंडिया की फूड इंडस्ट्री है वो अप्रोक्स 26% ऑफ दी जीडीपी, जीडीपी का 26% है. ठीक है, इतना आगे समझ में. एंड विल बी, विल बी किसके लिए हुआ है, फूड इंडस्ट्री के लिए. विल बी हमारी है सेकंड वर्ब, ये हमारी प्रेजेंट में थी. ठीक है, एंड ये हमारी फ्यूचर में है. विल बी वन ऑफ दी ग्रोथ एरियाज इन द ईयर्स अहेड, यानी कि ये फ्यूचर में फ्यूचर में एक वन ऑफ दी, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ग्रोथ एरियाज इन द ईयर्स, ग्रोथ एरियाज में से एक बनेगी. अब हमको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा. ठीक है, ऑप्शन से चलते हैं. पहले ऑप्शन से चलते हैं तो पहला सुपीरियर. अब सुपीरियर जो होता है, अगर हमने रूल्स पढ़े हों तो सुपीरियर के साथ टू आता है. ये आता है एक क्वालिटी के में. ठीक है, क्वालिटी कंपेयर करते हैं जब हम, जैसे आई एम सुपीरियर टू हिम. ठीक है, तो ये क्वालिटी में कंपेयर कर रहा है, ग्रोथ एरिया के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है. ठीक है, एंड इसी और सुपीरियर के साथ आगे टू आता है. वन ऑफ द सुपीरियर ग्रोथ एरियाज, ये फिट नहीं बैठ रहा है और गलत भी हो रहा है. दूसरा इन्फीरियर है, जो इन्फीरियर के साथ भी टू आता है शायद. ठीक है, इन्फीरियर टू, तो यहाँ पे टू नहीं है, ये भी गलत है. ठीक है, और इन्फीरियर होता है नीचे लेवल का. ठीक है, और ये है अपोजिट मीनिंग. हमको यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग चाहिए क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि विल वन ऑफ दी ग्रोथ एरियाज इन द ईयर्स अहेड, ये हमारा नेगेटिव मीनिंग है. सुपीरियर क्वालिटी को कंपेयर करता है, ग्रोथ के एरिया में फिट नहीं बैठ रहा है. फोर्थ ऑप्शन हमारा माइनर, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो छोटा हो गया, माइनर होता है छोटा, तो ये तो नहीं होगा. एक बच गया मेजर. मेजर क्या होता है, मतलब बड़ा या फिर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मैच करके देखते हैं. एंड विल बी, एंड विल बी वन ऑफ द मेजर ग्रोथ एरियाज इन द ईयर्स अहेड, यानी कि आने वाले टाइम में एक बड़ा जो फूड इंडस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी. किसमें, ग्रोथ एरियाज आने वाले टाइम में. ठीक है, तो पहला हमारा हो गया मेजर. अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसका कहाँ से कहाँ तक है वो चेक करेंगे. दिस से लेकर दिस हैज गिवन टू इंटरनेशनल ट्रेड बट हैज ऑल्सो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक यहाँ पे पोज कर लेते हैं. ठीक है, अब दिस हैज गिवन. ठीक है, अब इसको करते हैं कि इस ग्रोथ में, ठीक है, इस ग्रोथ में इंटरनेशनल ट्रेड को
इंटरनेशनल ट्रेड को कुछ दिया है, गिवन क्या दिया है वो पता नहीं है, एंड बट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शंस पे चलते हैं क्योंकि ऑप्शंस से ही हमको क्लियर मीनिंग पता चलता है। एनर्जी, एनर्जी दी है क्या, पता करो। एनर्जी तो होती है हमारी फिजिकल फॉर्म में, एनर्जी फिजिकल होती है, जैसे हम किसी को एनर्जी दे रहे हैं तो फिजिकल या इमोशनल सेंस में होता है फिर एनर्जी का यूज, एनर्जी नहीं होगी। इम्पिटस, इम्पिटस का मतलब होता है बूस्ट करना या फिर पुश करना, तो दिस हैज गिवन पुश टू इंटरनेशनल ट्रेड या फिर बूस्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आगे चेक करते हैं एश्योरेंस। एश्योरेंस का होता है कि मैं तुमको एश्योर कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये चीज़ सही है, मैं तुमको आश्वासन देता हूँ इस वे में, तो ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। मोटिवेशन, मोटिवेशन हम देते हैं ह्यूमन इमोशंस के लिए। हम यहाँ पे ट्रेड की बात करें, ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ के लिए हम मोटिवेशन यूज नहीं करते हैं। मोटिवेशन होता है इमोशनल सेंस के लिए, जो कि यहाँ पे गलत है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं बैठ रहा है। तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा, इम्पीटस। इम्पीटस का मैंने क्या बताया था, बूस्ट, ग्रोथ, ये लिख लेना क्योंकि इम्पीटस का मीनिंग भी पूछा जा चुका है एसएससी के प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, इम्पीटस टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि बूस्ट दिया है इंटरनेशनल ट्रेड को, बट हैज ऑल्सो इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव दी, बट हैज ऑल्सो इंक्रीज दी यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, टू अचीव दी, अचीव करने की, क्या अचीव करने की, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, लेवल ऑफ है यानी कि आगे कुछ ना कुछ हमने अचीव किया है, किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी प्रोटेक्शन। अब देखो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी यानी कि हाइजीन के बारे में बात की गई है, साफ सफाई के बारे में बात की गई है ना। तो चेक करेंगे अब, ऑप्शंस पे चलते हैं सीधा। डेंजर, राइट, डेंजर तो अपोजिट वर्ड हो गया बिल्कुल ही, ये हमारा जो है ये पॉजिटिव है, क्लोज टेस्ट जितना हमको पता चला है, तो डेंजर तो नेगेटिव वर्ड है, डेंजर तो नहीं होगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी, सेफ्टी पॉजिटिव वर्ड हो सकता है। वेलफेयर, अब देखो वेलफेयर भी एक पॉजिटिव वर्ड है, बट वेलफेयर होता है जब हम किसी सोसाइटी के लिए, किसी ह्यूमन वैल्यूज के लिए जब दान देते हैं उसको वेलफेयर बोलते हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज की बात नहीं करी गई, यहाँ पे ट्रेड की, ग्रोथ की, जो फूड इंडस्ट्री है उसके बारे में बात की गई, तो वेलफेयर हमारा नहीं हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन होगी। बट सोचो हम यहाँ पे किसी ह्यूमन को वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी तो यार क्या होता है, जैसे हमारी कोविड वैक्सीन लगी थी तो हमारी जो इम्यूनिटी थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो मतलब जो हमारी अंदर की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो डिजीज को भगाने के लिए इम्यूनिटी का यूज करते हैं। यहाँ पे इम्यूनिटी तो नहीं होगी यार कि इंक्रीज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इम्यूनिटी, ये तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है। क्या बच गया, सेफ्टी। अब चेक करते हैं सेफ्टी, बट हैज ऑल्सो इंक्रीज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द अप्रोप्रिएट लेवल। अब देखो सेफ्टी है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, यानी कि साफ सफाई, जो हाइजीन है। अब जो सैनिटरी होते हैं उसमें हम सेफ ही रहते हैं बेसिकली, तो इसलिए सेफ्टी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। चलते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे, इसमें मेजर था, इसमें इम्पीटस, इसमें सेफ्टी, ठीक है। Further, the Indian Food Safety and Standards Act of 2006 reflects a major shift in food laws and seeks to provide greater consumer protection by blank the safety and wholesomeness of food at all stages of food chain। ठीक है, इसका मतलब है कि फर्दर होता है आगे, द इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006, यानी कि 2006 का जो ये एक्ट है, ये जो भी रूल्स है उसमें रिफ्लेक्ट्स ए मेजर शिफ्ट इन फूड लॉज, यानी कि एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज लाता है फूड लॉज के अंदर, एंड सीक्स टू प्रोवाइड ग्रेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड जो भी कंज्यूमर होते हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाई द सेफ्टी एंड होलसमनेस ऑफ फूड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द फूड चेन। अब देखो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया था कि जो ये लॉ है ये अपने कंज्यूमर्स को एक क्या प्रोवाइड करता है, ग्रेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बाई, यानी कि कैसे, एंटेंगलिंग, एंटेंगलिंग क्या होता है भाई, उलझना है, तुम उलझ गए हो, तुम कंफ्यूज हो गए हो, तो ये तो नहीं होगा कि तुमको उलझा दिया गया और फिर तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करो, ये तो नहीं हो सकता है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट होता है कन्विंस करना, ठीक है, मैनिपुलेट नहीं होता, कन्विंस नहीं, छेड़छाड़ करना, चेंज नहीं कर देना कुछ भी चीज़, बट ये नेगेटिव वे में होता है, ये नेगेटिव वे में होता है। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट तो अपोजिट हो जाता है किसी भी चीज़ का,
इंश्योरिंग, इंश्योरिंग क्या होता है? इंश्योरिंग का मतलब होता है कंफर्म करना, ठीक है, कंफर्म करना, वैलिडेट करना। अब सेंटेंस में अगर हम करके देखें, सीक्स टू प्रोवाइड ग्रेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो तुमको प्रोटेक्शन दे रहा है बाई इंश्योरिंग, बाई वैलिडेटिंग द सेफ्टी एंड होलसमनेस ऑफ द फूड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द फूड चेन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ये तीनों नहीं हो सकते हैं। ये आएगा हमारा आंसर। इसको करते हैं रिमूव। लास्ट वाला जो है उसको चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमको बोला है दिस चेंजिंग सिनेरियो हैज वाइडन द स्कोप एंड करियर ऑप्शंस इन दिस एरिया। यानी कि जो ये चेंजिंग सिनेरियो है, बदलता हुआ जो भी टाइम हैज वाइडन द स्कोप, इसने स्कोप को बहुत ओपन कर दिया है, ठीक है, स्कोप को बहुत ओपन कर दिया है। एंड करियर ऑप्शंस इन दिस एरिया, एंड यहाँ पे जो करियर ऑप्शंस है वो भी बढ़ गए हैं। अब देखो ये अपने आप निकला है, मैंने कोई ऐसे जादू मंत्र नहीं किया। अगर तुम रीडिंग करोगे तो तुमको अपने आप चीज़ें पता चलने लगे, जो तुम्हारा ब्रेन है वो वैसे काम करने लगेगा। जो चेंजिंग सिनेरियो है इसने स्कोप को बहुत ओपन किया, यानी कि पॉजिटिव चीज़ है। एंड करियर ऑप्शंस इन दिस एरिया, अब भाई अगर फूड इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो तुमको करियर ऑप्शन वो बढ़ेंगे या घटेंगे? ऑब्वियसली बात है कि वो बढ़ेंगे। तो एनलार्ज, एनलार्ज नहीं होता, एनलार्ज तो किसी एरिया के उस वे में होता है कि वो एरिया को एनलार्ज कर दिया गया, एनलार्ज नहीं है। एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज क्या होता है? एम्फेसाइज होता है किसी चीज़ पर जोर देना। अब ये तो नहीं कि हम करियर ऑप्शंस पे जोर दें, नहीं, वो बढ़े हैं, वो बढ़े हैं। इंटेंसिफाइड क्या होता है? इंटेंसिफाई भी बढ़ाना होता है, बट जो ये वहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है, ये हैगा इंक्रीज्ड। दिस चेंजिंग सिनेरियो हैज वाइडन द स्कोप एंड इंक्रीज्ड करियर ऑप्शंस इन दिस एरिया। यानी कि यहाँ पे जो करियर ऑप्शंस थे, जो करियर की अपॉर्चुनिटीज थी, उनको बढ़ा दिया, उनको इंक्रीज कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्लोज टेस्ट है ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इंक्रीज्ड। सेकेंड क्लोज टेस्ट है, इसको करते हैं स्किम। द रोड टू सक्सेस इज नॉट, देयर इज ए कर्व कॉल्ड फेलियर, ए लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, स्पीड बम्प्स कॉल्ड फ्रेंड्स, क्वेश्चन लाइट्स कॉल्ड फैमिली, एंड यू blank have flats called jobs, but you have a spark called determination, an engine called perseverance, insurance called faith, and a driver called God. You will make it a place called success in spite of all our planning and preparation. Challenges are certain to arise. ठीक है, अब एक चीज याद कर लो, जो ये इंस्पाइट ऑफ है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ये इंपॉर्टेंट एक रूल है, एरर पूछा जाता है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, तो ये याद रखना तुमको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्लोज टेस्ट के ऊपर। तो हमारी स्कीमिंग हो गई थी, ठीक है। द रोड टू सक्सेस इज नॉट, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, देयर इज ए कर्व कॉल्ड फेलियर, ए लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, स्पीड बम्प्स कॉल्ड फ्रेंड्स। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, हमको मुश्किलें भी दिया भाई। कर्व है, लूप है, स्पीड बम्प्स है, क्वेश्चन लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पैरेलल होंगी क्या? पैरेलल तो भाई ये होती है इनके बीच के जो भी रिलेशन होता है, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल थोड़ी होगा रोड, सक्सेस का जो रोड है हम उसके बिल्कुल पैरेलल थोड़ी चलेंगे। सक्सेस हमारे आगे है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो पैरेलल नहीं होगा। इवन क्या होता है? अब ये इवन नंबर नहीं है, इवन नहीं है, इवन होता है बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल आरामदायक रास्ता। नहीं, आरामदायक रास्ता नहीं होता, सक्सेस का बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। तो पैरेलल नहीं है, इवन नहीं, परपेंडिकुलर। ये हम है यहाँ पे खड़े, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता सक्सेस का रास्ता, ठीक है। द रोड ऑफ सक्सेस इज नॉट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ ही नहीं रहा है, नहीं बैठ रहा है यहाँ पे फिट। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, तो ये भी नहीं है, बच गया स्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है। मान लो ये है, ठीक है, सक्सेस इस तरफ है, हम यहाँ से, तो हम कभी एक बार ऊपर जाएंगे, एक बार नीचे आएंगे, एक बार इतना, एक बार इतना, और फिर फाइनली सक्सेस को अचीव कर लेंगे। तो ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, ठीक है। कर्व है, कर्व है भाई, देखो ये रिकर्व। लूप है, बिल्कुल है, ये सेम लूप पे चल रहा है। स्पीड बम्प्स भी है कि यहाँ पे तेज हो गई, यहाँ पे तेज हो गई, यहाँ पे स्लो हो गई। तो आ रही चीजें समझ में, स्ट्रेट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेट। क्लियर है। ए लूप कॉल्ड कंफ्यूजन, स्पीड बम्प कॉल्ड फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन लाइट्स कॉल्ड फैमिली, एंड यू। अब यू के बाद क्या है? ऑप्शंस देखो, शुड, डेयर, विल, ought टू। शुड क्या होता है हमारा? शुड होता है हिंदी में मतलब चाहिए, ठीक है। शुड होता है हमारा एडवाइस के लिए यूज होता है, फिर पॉसिबिलिटी के लिए। हैव फ्लैट्स कॉल्ड जॉब्स, ठीक है। अब यू शुड, तुम्हें
यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात करिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, चाहिए, ये तो आ ही नहीं रही है, तो हम सजेशन थोड़ी दे रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि ये चीज़ें भी होंगी, ठीक है, होंगी। किस में है? फ्यूचर में। फ्यूचर में कौन सा है? विल। ओट टू क्या होता है? ओट टू तुम्हारा मोरलिटी के लिए, जो मैथिकल वैल्यूज सीखते सोसाइटी से उनके लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। डेयर क्या होता है? डेयर होता है भाई तुम बहुत निडर हो, तुम बहुत करेजियस बंदे हो, उसके लिए होता है। ट्रूथ और डेयर खेला होगा कभी तो। यहाँ पे डेयर तो नहीं होगा कि यू डेयर है फ्लैट स्कॉल जॉब्स, नहीं, ये बता रहा है कि तुम्हारे सामने फ्लैट स्कॉल जॉब्स भी होंगी आगे। होंगी मतलब विल, फ्यूचर के बारे में बताया है। नेक्स्ट, बट यू हैव ए स्पार्क कॉल्ड डिटर्मिनेशन, बट तुम्हारे पास एक स्पार्क है, तुम्हारे पास एक ताकत है कि डिटर्मिनेशन है। एंड इंजन कॉल्ड परसिवरेंस, यानी कि तुम्हारे पास एक इंजन है परसेवरेंस का। फेथ है, भगवान का भरोसा है। इंश्योरेंस कॉल्ड फेथ। एंड ए ड्राइवर कॉल्ड गॉड, एक तुम्हारा ड्राइवर है भगवान जो तुमको गाइड कर रहा है। यू विल मेक इट ए प्लेस कॉल्ड, कुछ मिस कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, सॉरी सॉरी। तो बट देखो हमको ये कठिनाइयों के बारे में बता दिया है, ठीक है। बट आ गया यानी कि लेकिन, जैसे ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे रास्ते में इतनी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अगर तुमने इन रास्तों को क्लियर कर लिया तो तुम सीजिल में सेलेक्ट हो जाओगे, तुम सीएचएस में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो क्या सेंस बन रहा है? वेदर का वेदर होता अगर, वेदर के साथ और आता है, वेदर के साथ क्या आता है? और। तो यहाँ पे हमको और कहीं भी पिन नहीं दिखा है, और नहीं हो सकता है, सो भी नहीं हो सकता है। क्या बच गया? एंड। बट एंड नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा, इफ बच गया। ऐसे बोला कि तुम्हारे रास्ते में ये कठिनाई आएंगी, लेकिन अगर तुम, अगर तुम्हारे अंदर ये डिटर्मिनेशन है, अगर, इफ, आगे समझ में, इफ क्या होता है हमारा? अगर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है? इफ। तो पहले में हमारा था स्ट्रेट, दूसरे में था हमारा विल, तीसरे में आ जाएगा इफ। बट इफ हैव ए स्पार्क कॉल्ड डिटर्मिनेशन, अगर तुमको लगे कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जब तुम खुद कर रहे हो प्रैक्टिस, तो तुम यहाँ पे फिट करके देख लिया करो कौन सा इंग्लिश सेंस के जो हम देखते हैं, जो इंग्लिश सेंस हम यूज़ करते हैं हमारी, उसके हिसाब से ठीक बैठ रहा है या नहीं। बट इफ़ यू हैव स्पार्क कॉल्ड डिटर्मिनेशन, एन इंजन कॉल्ड परसिवरेंस, इंश्योरेंस कॉल्ड फेथ, एंड एक भगवान जैसा सारथी, यू विल मेक इट। ऑल दो क्या होता है? ऑल दो स्टार्टिंग में यूज होता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अनटिल, अनटिल तो यार टाइम की कंडीशन जब होती है तब होता है। थ्रू, थ्रू क्या होता है? मतलब जैसे ये जंगल है, तुम यहाँ से गए तो थ्रू हो गया। या फिर वाया, वाया कहते हैं ना जैसे हम, कि दिल्ली टू चंडीगढ़ वाया सोनीपत, ऐसे। तो ये तो नहीं होगा, ना ही ऑल्दो होगा, ना ही एंटिल होगा। ऑल्दो तो नेगेटिव चीज़ें में चला जाता है। बट यू विल मेक इट टू ए प्लेस कॉल्ड सक्सेस, तुम सक्सेस नाम की जगह पे पहुंच जाओगे। टू, टू ए प्लेस कॉल्ड सक्सेस, तो टू हमारा बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में बैठ रहा है यार, बिल्कुल सही है हमारा। लास्ट में आ गए, इन स्पाइट ऑफ, ये इन स्पाइट वाला रूल भूलना मत, इन स्पाइट ऑफ ऑल आर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन चैलेंजेस आर सर्टेन टू अराइज। इसमें क्या हो सकता है? हमारे ऑप्शन देखो, अनसेटिस्फैक्टरी, अनएक्सपेक्टेड, इजी एंड अनग्रेशियस। तो हम पढ़ते इसको हिंदी में देखते, इन स्पाइट ऑफ ऑल आर प्रिपेयर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, यानी कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, चैलेंजेस आर सर्टेन टू अराइज, तुम्हारी लाइफ में चैलेंज आते रहेंगे। अब भाई अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जब तुम्हारे पास जॉब आ जाएगी तो अभी जो चैलेंज है वो कम हो जाएंगे, लेकिन जॉब के बाद वाली जो चैलेंज है वो आ जाएंगे। जब तुम जॉब छोड़ दोगे, जॉब के बाद जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तब वाले चैलेंज अलग आएंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस आते रहेंगे, चैलेंज आर सर्टेन टू राइज, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी, भाई चैलेंज कभी सेटिस्फैक्टरी होते ही नहीं है, ये गलत है। एंड अनसेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, हमको पता नहीं कौन सा चैलेंज आ रहा है, ठीक है, हमको नहीं पता। अनईजी हो सकता है, लेकिन हमको, देखो चैलेंज कभी भी इजी होते नहीं है, ठीक है, ना ही अनग्रेशियस। इनके मैं मतलब बता दूं तो इनके मतलब होंगे भाई, देखो अनसेटिस्फैक्टरी होता है जो हमको पसंद ना आए, ठीक है, जो हमको पसंद है वो अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है। लेकिन जो ये होता है ना, ये प्लानिंग को डिस्क्राइब करता है कि जो हमने प्लानिंग करी है वो सेटिस्फैक्टरी है नहीं। लेकिन चैलेंज हम कभी प्लान करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अनईजी का मतलब क्या है? अनईजी होता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो कहीं पे, अनकंफर्टेबल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा है। अनग्रेशियस का मतलब क्या होता है? तुम, ग्रेशियस होता है अच्छी चीज़, ग्रेशियस होता है पॉजिटिव चीज़, अनग्रेशियस होता है नेगेटिव चीज़ है ये, यानी कि तुम रूड हो, ठीक है, तुम रूड हो, बट ये रिलेवेंट इरेलीवेंट यार, चैलेंजेस रूड थोड़ी होंगे भाई,
चैलेंजेस रूड नहीं होंगे, क्या बच गया? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड यानी कि तुमको पता ही नहीं आगे कौन सा चैलेंज आने वाला है, तुमको नहीं पता है कि कौन सी तुमको जॉब मिलने वाली है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है ना, तुमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं है कि कौन सा चैलेंज आने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आर सर्टेन टू अराइज। क्या आ जाएगा हमारा? अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे टू। तो आई होप ये वाला जो क्लोज टेस्ट है मैंने अच्छे से क्लियर किया है, हर एक वर्ड का मीनिंग बताया है एंड आप लोगों को अच्छे से समझाया। अगर आप लोगों को अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्लोज टेस्ट के ऊपर। पहले करेंगे इसको स्किम। संतोष बाइसन, साइंस टीचर एंड कार्टूनिस्ट एट जवाहर नवोदय विद्यालय इंदौर छत्तीसगढ़, is drawing to convert chapters into comic strips. Convincing authorities to turn textbooks into comics was difficult. I spent my own money to textbooks. I also used cartoons in question papers. He says students were with how simple science became in their performance. He adds, ये पूछा है ग्रेजुएट लैंग्वेज, जो हमारा सिलेक्शन पोस्ट है उसी में पूछा गया है। ठीक है, तो हमको आइडिया चलेगा कि कोई टीचर है एंड कार्टूनिस्ट है संतोष बाइसन, कहाँ पे? जवाहर नवोदय विद्यालय इंदौर छत्तीसगढ़। उन्होंने अपनी ड्राइंग्स के थ्रू जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो साइंस है उनको ईजी बनाया है। हाउ सिंपल साइंस बिकेम, एंड उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ा होगा, वो हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा फिलअप है उसको चेक करते हैं। संतोष बाइसन, साइंस टीचर एंड कार्टूनिस्ट एट जवाहर नवोदय विद्यालय इंदौर छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक चेक करते हैं। यूज्ड, मेंटेन, डिपिक्टेड, रिफॉर्म्ड। तो रिफॉर्म्ड नहीं होगा, रिफॉर्म होता भाई, रिफॉर्म्ड क्या होता है? रिफॉर्म्ड होता है मतलब तुम छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, मतलब जो संतोष बाइसन है उसने रिफॉर्म हिज ड्राइंग, वो अपनी ड्राइंग को रिफॉर्म नहीं करेगा। रिफॉर्म होता है चेंज करना, तुम अपनी ड्राइंग को चेंज नहीं करोगे। डिपिक्ट होता है किसी चीज को तुम बता रहे हो, किसी चीज को तुम शो कर रहे हो। अब यहाँ पे चीज, यहाँ पे ठीक बैठ रहा कि डिपिक्ट यानी कि शो, की उसने अपनी ड्राइंग को शो किया, लेकिन डिपिक्ट होता, डिपिक्ट होता भाई तुम दर्शा रहे हो, दर्शाया नहीं भाई। ठीक है, तुम ड्राइंग को वैसे करते हो, मैं बताऊंगा कैसे। डिपिक्ट होता है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं बैठ रहा है। डिपिक्ट तुम किसी, जैसे ये ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग है, तुमने इसमें कुछ बना दिया, अब इसमें जो भी मैसेज है वो तुम डिपिक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसने ड्राइंग जो यहाँ पे है, तुम यहाँ पे कुछ डिपिक्ट कर रहे हो, तुम कुछ मैसेज दे रहे हो, लेकिन उसने यहाँ पे शो नहीं किया है। ठीक है, मेंटेन होता है प्रिजर्व करना, वो यहाँ पे नहीं है। यूज रहेगा, उसने अपनी ड्राइंग्स को यूज किया। अब तुमने अगर पूरा पढ़ा ना तो बताऊंगा कैसे। मैसेज देना होता तो वो सिंपल एक ड्राइंग बना के छोड़ देता, तुमको कुछ समझ नहीं आता, थोड़ी बहुत बातें समझ में आती, लेकिन उसने यहाँ पे अपनी ड्राइंग को यूज किया। अब ड्राइंग को क्या, वो बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा यूज हिज ड्राइंग। अब ड्राइंग टर्म्स तो नहीं होगी, ये तो बताएगा नहीं कोई रेक्टेंगल क्या होता है, क्योंकि वो भी एक शेप है। ड्राइंग में ट्रिक्स नहीं होती है, तुम्हारे पास जो भी होता है वो ट्रिक्स नहीं होती है, उनको ट्रिक्स नहीं होती। ड्राइंग एंड आर्ट डिफरेंट है, ड्राइंग अलग चीज़ है, आर्ट अलग चीज़ है। ठीक है, तो आर्ट भी नहीं होगा, एक चीज़ बच गई ड्राइंग। अब तुम्हारे पास स्किल है, तुम वो स्किल दिखाओगे। तो यूज हिज ड्राइंग स्किल्स टू कन्वर्ट चैप्टर्स इनटू कॉमिक स्ट्रिप, यानी कि जो भी टीचर है उसने अपनी ड्राइंग स्किल्स को यूज किया किस चीज़ को लिए, किस चीज़ के लिए, जो चैप्टर थे उनको कॉमिक स्ट्रिप्स में चेंज करने के लिए। अब आया समझ में कि यहाँ पे डिपिक्ट क्यों नहीं आ रहा था, एंड क्योंकि डिपिक्ट होता है मैसेज देना, कोई भी मैसेज तुम दे रहे हो अवेयरनेस के लिए, वो होता है। यहाँ पे तुम ड्राइंग के थ्रू मैसेज नहीं दे रहे हो, तुमने यूज किया उस स्किल को, जो चैप्टर उनको कॉमिक में चेंज करने के लिए। कन्विंसिंग अथॉरिटीज टू टर्न टेक्स्ट बुक्स इनटू कॉमिक्स वो डिफिकल्ट, मतलब वो डिफिकल्ट था अथॉरिटीज को कन्विंस करना कि भाई मेरी जो, तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कॉमिक्स में चेंज कर दो। बहुत ठीक है, तो आई स्पेंट माई ओन मनी, मैंने अपने खुद के पैसे खर्च किए। टू टेक्स्ट बुक्स टू रिस्टोर एलोकेट मेंड डिजाइन। अब ड्राइंग होती है उसमें हम रिस्टोर वगैरह नहीं करते हैं, एलोकेट नहीं करते, मेंड नहीं करते। मेंड होता है चेंज कर देना, लेकिन ड्राइंग में चेंज नहीं कर रहे, ड्राइंग में हम ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन आया समझ में। आई ऑल्सो यूज कार्टून्स इन क्वेश्चन पेपर्स, ही से स्टूडेंट्स वर। ठीक है, उसने अपने जो कार्टून्स है उनको क्वेश्चन पेपर्स में भी यूज किया। ठीक है, अब देखो यूज किया कार्टून्स को कहाँ पे, क्वेश्चन पेपर में। ही सेज, उसने कहा कि स्टूडेंट्स वर डिस्गस्टेड, तो नहीं होगा भाई, खुश ही होंगे। शोक हो सकता है, लेकिन शोक होता है एक नेगेटिव वे में कि उसने भूत देख लिया। वैसे डिसअपॉइंट नहीं होंगे भाई, तुम अगर किसी बोरिंग सी बुक में अगर तुम कोई पिक्चर देख ले तो तुम देख के खुश हो जाते हो। थ्रिल्ड का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, तो थ्रिल्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, थ्रिल्ड। वो स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड विद हाउ सिंपल साइंस बिकेम, वो जो साइंस थी वो बहुत ईजी हो गई थी।
एंड दियर परफॉर्मेंस। अब देखो तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुश्किल थी पहले, वो आसान हो गई है, तो तुम्हारे जो मार्क्स वो घटेंगे या बढ़ेंगे? ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो रिफ्रेम्ड नहीं हो रहा, ना ही रिगेन रिगेन नहीं होता है। रिग्रेट तो नेगेटिव हो गया, इम्प्रूव स्कोर होता है, इम्प्रूव रिगेन नहीं होता है, इम्प्रूव होता है स्कोर। तो आप लोगों को ये वाला भी आई होप क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में मेरे को बताना कि ये वाला जो जो भी क्लोज टेस्ट ये समझ में आया है या नहीं आया। सो आज के लिए 3 ही क्लोज टेस्ट काफ़ी, आई थिंक मैंने 3 या 4 करवाए हैं, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को एक एक लाइन समझ में आए, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आए। जो बाकी ऑप्शन है वो क्यों नहीं सकते हैं, जो हमने चूज किया वो क्यों हो सकता है, वो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुमको फ्री में डिजिटल नोट्स दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो भी जितने भी ज्वाइन हैं उन्होंने ले लिए हैं, क्लेम कर लिया है। तुम भी आके अपने डाउनलोड करो, उनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिविजन से ही तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट का लेवल है वो क्लियर होगा। एंड फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।